नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। रीवा के घुचियारी गांव में बारिश की वजह से ढह गया कच्चा मकान। हादसे में 5 लोगों की मौत, एक घायल। बचाव कार्य में जुटी प्रशासन। रीवा हादसे पर कमलनाथ ने ट्वीट कर जताया शोक। दीवार गिरने से 5 लोगों की हुई मौत। पीड़ित परिवार की मदद के लिए प्रदेश सरकार से की मांग। विदिशा सागर नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। इंदौर से जबलपुर जा रही जय माता दी सर्विस की स्लीपर बस पलटी। 14 यात्री गंभीर रूप से हुए घायल। रतलाम में राशन न मिलने से हितग्राही परेशान। शिकायत के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई। शासन की योजना को पतीला लगा रहे दुकान संचालक। और अवैध शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। लाखों की अवैध शराब कर की नष्ट। आरोपी के पास से पुलिस ने एक बाइक की जब्त। और अब खबर विस्तार से। रीवा जिले के बहेरी घुचियारी गांव में तेज बारिश की वजह से एक कच्चा मकान ढह गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य का जायजा लिया। बता दें कि जानकारी के मुताबिक तेज बारिश होने की वजह से बहेरी घुचियारी गांव के लोग सुबह अपने अपने घरों में ही थे। इस बीच अचानक तेज आवाज सुनाई दी। लोगों ने घर से निकलकर देखा तो एक कच्चा मकान ढह गया था। गांव वाले तुरंत बचाव कार्य में जुट गए, लेकिन तेज बारिश होने की वजह से और गांव तक सड़क न होने के कारण प्रशासनिक मदद तुरंत नहीं मिल पाई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रीवा जिले में दीवार गिरने से हुई 5 लोगों की मौत पर दुख जताया है। साथ ही कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत होने की खबर बेहद दुखद है। पीड़ित परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। वहीं कमलनाथ ने सरकार से पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करने की भी मांग की है। इंदौर से जबलपुर जा रही जय माता दी सर्विस की स्लीपर बस विदिशा के हिरनई गांव के पास विदिशा सागर NH 146 पर पलट गई, जिसमें 14 यात्री घायल हो गए, जिन्हें विदिशा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गंभीर रूप से घायल 3 यात्रियों को भोपाल अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार लापरवाही से बस चलाना और ड्राइवर नशे में बताया जा रहा है। गरीबों का पेट भरने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार हमेशा प्रयास कर रही है कि हर गरीबों को 2 वक्त का राशन मिल सके, जिसके लिए प्रशासन ने गरीबों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की। लेकिन प्रशासन के नीचे जिम्मेदार कर्मचारी शासन की योजनाओं को जमकर पतीला लगा रहे हैं, जिससे लोग राशन के लिए परेशान हो रहे हैं।
8-10 दिन से चक्कर लगा रहे हैं। ये कह रहा है कि दुकान शिफ्ट दूसरी जगह कर रहे हैं, ना वहाँ पे भी नहीं हो पा रही है, ना यहाँ पे भी नहीं हो पा रही है। इस महीने का हमको राशन फिर कौन देगा? इसी चक्कर से चक्कर 8 दिन से चक्कर तो लगा ही पूरा रहा। मंथ एंड हो गया है, पूरा मंथ एंड हो गया है। कब का सामान कब मिलेगा? तो सामान कब मिलेगा हमको? अभी ये को बता भी नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं ऑफिस जाइए। ऑफिस कौन जाएगा? कहाँ कहाँ लोग जाएंगे ऑफिस? कौन से उसका है, क्या नाम है ये यहाँ? भगवती प्राथमिक यदि पूरा दीनदयाल नगर एरिया का सबका सब जगह है। जी। बहुत सारे लोग परेशान कर 50 लोगों का राशन बचा होगा। सारे कंट्रोल सारे ये महीना भी यही दिक्कत सरकार है। तो कहती है ये महीना पूरा गया, हमारे इस महीने का राशन कौन देगा? 2 दिन बचे, आज 29 का 30 का सामान कब मिलेगा? दुकान चेंज हो गई थोड़ी क्या, और भैया फोन लगा रहे, भैया वो उठा नहीं रहे, बोले हम भेज दो कलेक्टर ऑफिस में बोल रहे बस। हाँ, दुकान संचालक का नाम है विशाल गोस्वामी। अच्छा। उनकी एक कल्याण नगर में भी दुकान है। मध्य प्रदेश में अवैध शराब बनाने और इसकी तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके तहत डबरा में भितरवार पुलिस ने कंजरों के डेरों पर दबिश देकर अवैध शराब को नष्ट किया। वहीं आबकारी विभाग के उप निरीक्षक ने भी अपने दल के साथ कई जगहों पर पहुंचकर लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त की है। आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से एक बाइक भी बरामद की है। सर आज की क्या कार्रवाई रही? आज की कार्रवाई नकटा पाटा और चिरपुरा गांव में कंजरों के डेरे व बंजारों के गांव में की गई, जिसमें 2000 केजी गुड़ नहाम और 9 लीटर हाथ भट्टी मदरा जब्त की गई है, जिसकी कुल अनुमानित कीमत 1,02,000 रुपये आंकी गई है। ये कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में की गई है, निर्देशन में की गई है। ये कार्रवाई एसएफ के जवान, होमगार्ड्स के सैनिक और आबकारी बल के द्वारा की गई है, संयुक्त टीम द्वारा की गई है, और इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी ताकि आगे जाने की गोलपुरा डेरा में वहाँ भी एक व्यक्ति जो अवैध शराब का निर्माण करते हुए पाया गया था। वहाँ से मौके से भट्टी बनाने की और लाहन करीब 20,000 लीटर होगा, जिसकी मात्रा करीब 7 से 8 लाख रुपये होंगे। मौके पर नष्ट कराया और शराब को जब्त कर उन दोनों के खिलाफ 34(2) के तहत अपराध पंजीकृत किया गया। जिसकी गिरफ्तारी हुई एक दोनों व्यक्ति पुलिस को देखकर भाग गए, खेतों का फायदा उठाकर। इससे पहले भी पुलिस ने कई बार अवैध शराब पर कार्रवाई की है, लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं होती। नहीं, गिरफ्तारी हुई है। शाजापुर कलेक्टर दिनेश जैन ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 7 अगस्त को होने वाले अन्न उत्सव कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण करते हुए स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान शाजापुर कलेक्टर के साथ जिला आपूर्ति अधिकारी HR सुमन सहित अनुविभागीय अधिकारी प्रकाश कस्बे और तहसीलदार राकेश खजूरिया मौजूद रहे। उत्सव का आयोजन पूरे मध्य प्रदेश की सभी जो राशन की दुकानें हैं उनसे किया जाना है, तो इसी की तैयारी कर रहे हैं। उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और इसमें हितग्राहियों को प्रत्येक राशन की दुकान पे हम लोगों ने आमंत्रित किया है। उनको एक विशेष तरह का जो मतलब एक थैला है जिसमें 10 किलो अनाज जो है उनको दिया जाएगा। सब लोगों को इसमें आमंत्रित किया है और जो सतर्कता समितियाँ हैं राशन की दुकानों की, उनके लोग और जो कोविड की क्राइसिस मैनेजमेंट की समिति है उनके लोग भी आमंत्रित किए जाएंगे। तो इसी की तैयारी के संदर्भ में आज मैंने सारी दुकानों का निरीक्षण किया है, उनको निर्देश दिए हैं। शाजापुर जिले में श्रावण मास के चलते शांति वन परिसर में भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा की स्थापना की गई। भगवान शिव की 8 फीट ऊंची प्रतिमा की आकर्षण छवि और अद्भुत स्वरूप देखते ही बनता है। आपको बता दें कि भोलेनाथ के अनुयायी एक गुप्त फर्म भक्त ने भगवान शिव की विशाल प्रतिमा को विशेष रूप से कारीगरों के द्वारा तैयार करवाते हुए शुजालपुर के शांति वन में स्थापित करवाया है। शिव प्रतिमा की स्थापना के समय शांति वन उत्थान समिति के सदस्यों सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके साथ ही समिति सदस्यों के द्वारा परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान मध्य प्रदेश में बढ़ते नक्सली खतरे को लेकर शिवराज ने चिंता भी जताई। साथ ही कानून व्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित अपराधों पर भी बातचीत की। वहीं सीमावर्ती राज्यों में सामंजस्य बनाने पर चर्चा की गई। बता दें कि 4 अगस्त को मुख्यमंत्री एक बार फिर गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट वकीलों के लिए नया नियम बना सकता है। बता दें कि शीर्ष अदालत के कई जजों ने अब वकीलों को लिखित दस्तावेज संक्षिप्त में देने और बहस के लिए समय निर्धारित करने की कवायद शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पिछले दिनों जस्टिस कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में ही ऐसा होता है जहां वकील घंटों तक बहस करते रहते हैं और सैकड़ों पन्नों का दस्तावेज पेश करते हैं। इससे न्यायालय का बहुमूल्य समय नष्ट होता है। महंगाई को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव का ऐलान कर दिया, जिस पर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अजीब तर्क दिया है। सारंग ने कहा कि आजादी के बाद नेहरू परिवार ने देश की अर्थव्यवस्था को कुठाराघात करके महंगाई बढ़ाने का काम किया है। महंगाई 1-2 दिन में नहीं बढ़ती है। सारंग ने कहा कि 15 अगस्त 1957 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण के कारण देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 6 से 7 सालों में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया। यदि महंगाई और इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन करना ही चाहती है तो उन्हें 10 जनपद के बाहर करना चाहिए, क्योंकि इस देश की आज़ादी के बाद अर्थव्यवस्था को कुठाराघात करके महंगाई बढ़ाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो नेहरू परिवार को जाता है। महंगाई 1-2 दिन में नहीं बढ़ती, अर्थव्यवस्थाओं की नींव 1-2 दिन में नहीं रखी जाती। 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। मध्य प्रदेश में बारिश आफत बनकर बरस रही है। नदी और नाले उफान पर है। वहीं ग्रामीण इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है। बता दें कि पानी ओवरफ्लो होने से लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिससे कई गांव जलमग्न हो गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि कई गांव टापू में तक तब्दील हो गए हैं। बता दें कि नदियों के उफान पर होने से आसपास रहने वाले लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने नगर निगम जोन 1 का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वार्डों के विकास कार्यों की समीक्षा की। साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय उपमंडी भैंसखेड़ी में आयोजित समीक्षा बैठक में भी शिरकत की। वहीं रामेश्वर शर्मा ने कहा कि वार्ड में लोगों की समस्या का निराकरण किया जाए। खराब सड़कों के निर्माण के लिए टेंडर जारी करने की भी यहाँ बात कही गई। साथ ही अवैध शराब की बिक्री और सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इस मौके पर नगर निगम अपर आयुक्त मृगेंद्र सिंह, एसडीएम मनोज उपाध्याय के साथ कई लोग मौजूद थे। कोरोना के कारण हम लोग ना तो समीक्षा और ना कोई फील्ड के ज्यादा काम कर पाए थे, तो अभी सारे विभागों के अधिकारी जो नगर निगम और मध्य प्रदेश शासन से संबंधित जो विकासशील योजनाएं हैं या जिनसे जनता का सीधा सरोकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि जन कल्याण के काम जल्दी हों, माननीय प्रधानमंत्री जी के भी निर्देश हैं। तो अभी हम लोगों ने अब तय किया है कि हर एक महीने में समीक्षा होगी और हर एक महीने में काम का शेड्यूल तैयार होगा कि एक महीने में वो काम कितना करा जाएगा। जिनके हमने अभी प्रोसीजर में लिए हैं उनको टेंडर प्रोसीजर तक ले जाना है, जहां टेंडर हो चुके हैं उनके वर्क आर्डर कराना है और जिनके वर्क आर्डर हो चुके हैं वहां भूमि पूजन करके कार्य प्रारंभ करना है। और हर महीने विद फोटो सहित रिपोर्ट आने की अब अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना और आग्रह किया गया है कि लोक कल्याण और जनहितैषी कामों में लापरवाही ना करें। लापरवाही करेंगे तो कार्रवाई होगी। देवास भोपाल रोड स्थित डी मार्ट शॉपिंग मॉल में एक ग्राहक को खराब खाद्य सामग्री दी गई। जानकारी के अनुसार ग्राहक नीरज विश्वकर्मा ने डी मार्ट से बॉर्नवीटा का एक पैकेट खरीदा, जिसमें बड़ी मात्रा में चींटियां निकली गई। जिसकी शिकायत के लिए ग्राहक डी मार्ट पहुंचा और अधिकारियों से जब शिकायत की तो अधिकारियों ने समस्या का निराकरण करना तो दूर उल्टा ग्राहक के साथ दुर्व्यवहार किया।
डी मार्ट देवास में, जो भोपाल देवास रोड पर डी मार्ट देवास है, वहाँ से एक शिकायत प्राप्त हुई थी बॉर्नवीटा के संबंध में। तो शिकायतकर्ता की शिकायत ली है लिखित में और उसके सैंपल्स लिए। उन्होंने खुद ही सैंपल डी मार्ट को दे दिया था, तो हमने उनसे वापस लेके एक जांच के लिए एक भाग उसका भोपाल भेजा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार के 57वें जन्मदिन को सादगीपूर्ण तरीके से मनाया। बता दें कि प्राचीन जटाशंकर महादेव मंदिर पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साइकिल चलाकर खुद पहुंचे और मंत्री इंदर सिंह परमार ने भगवान भोलेनाथ का यहां पर अभिषेक भी किया। बता दें कि प्रदेश की जनता को कोरोना से बचाने और प्रदेश की जनता के लिए सुख समृद्धि की कामना भी की गई। वहीं अभिषेक के बाद मंत्री परमार ने वृक्षारोपण भी किया। मैं पत्रकार पिंटू सोनी, खबर भारत सुजानपुर से। आज हम सुजानपुर के प्राचीन जटाशंकर महादेव मंदिर परिसर में, जो कि पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है, वहाँ पर आए हैं। हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री इंदर सिंह परमार, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री के पद पर आसीन है, आज उनके 57वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में वो यहाँ पधारे हैं। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले उनने बाबा महाकाल का अभिषेक किया, उसके बाद वृक्षारोपण किया और आज अपने 57वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में वो प्रदेश वासियों को एक संदेश देना चाहते हैं। क्या संदेश माननीय मंत्री जी देना चाहते हैं, हम उनकी जुबानी खुद सुनते हैं। माननीय मंत्री, आज जटाशंकर महादेव मंदिर सुजानपुर में भगवान महाकालेश्वर का अभिषेक किया गया। भगवान से हमने प्रार्थना की है कि हमारे प्रदेश में, हमारे क्षेत्र में सुख समृद्धि रहे और हमारे देश में जो कोरोना महामारी आई है, इस पर जनता के आत्मबल और विश्वास के दम पर हम इस कोरोना महामारी पर विजय प्राप्त करेंगे। यही मैंने भगवान से प्रार्थना की है। आज के इस अवसर पर मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे देश ने हर विपत्ति में एक साथ खड़े होकर के चुनौतियों का मुकाबला किया है। ये कोरोना महामारी भी कई राज्यों में फिर से बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में भी आज के आंकड़े बढ़े हैं। मैं सब नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो मास्क का और अपने जीवन में कोरोना नियंत्रण का जो अनुशासन है उसका पालन करते रहे, तभी जाकर के हम कोरोना की किसी लहर को रोक पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस अभियान में सरकार और हम सब मिलकर के कदम से कदम मिला करके। देवास मक्सी एबी रोड पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर कीचड़ में लोट लगाई और खुद को दागदार कर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कार्यकर्ताओं का कहना था कि वे कई बार क्षेत्र में हो रही समस्याओं से आला अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई अधिकारी इस ओर ध्यान देना उचित नहीं समझता है। साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि यदि समस्या का समाधान नहीं किया गया तो कांग्रेस आगे उग्र प्रदर्शन करेगी। मंडी के यहाँ की रोड 4 महीने पहले से खोद के छोड़ दी गई है और ना ही कोई सर्विस रोड बनाया गया, ना ही कोई मूरम डाली गई है। और मूरम भी डालते हैं तो कच्ची मूरम डालते हैं जिसमें गारा का गारा रहता है। एक बारिश में ये पूरा का पूरा गारा जो रहता है वो बाहर हो जाता है, जिससे कि आम जनता परेशान होती है और बार बार गिरती है। सुसनेर में 28 जुलाई से सरस्वती शिशु मंदिर में चल रहे 5 दिवसीय योग शिविर का समापन हुआ, जिसमें आंदर योग मित्र मंडल ने प्रशस्ति पत्र, शॉल, श्रीफल और साफा बांधकर योगी प्रशिक्षिका कुंजन झंवर को सम्मानित किया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में आरएसएस के तहसील संघ चालक द्वारिका लाल पाटीदार, प्रज्ञा कुंज आमला के प्रमुख ट्रस्टी मणिशंकर चौधरी समेत बड़ी संख्या में योग मित्र मंडल के सदस्यगण मौजूद थे। देश में बढ़ रही महंगाई के पीछे बीजेपी ने गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहराया है, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने लिखा कि देश में बढ़ती महंगाई के पीछे मोदी सरकार जिम्मेदार है। वहीं उन्होंने शिवराज सरकार को भी जिम्मेदार बताया है।
गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों की समस्या सुनी और निराकरण के निर्देश भी दिए। वहीं उन्होंने पीतांबरा पीठ मंदिर पहुंचकर मां बगलामुखी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया, जिसके बाद बसई में 35 लाख रुपए की लागत से बनने वाले विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण किया। वहीं मंत्री ने कहा कि बसई के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। साथ ही कहा कि जनता जनप्रतिनिधि से बिजली, पानी और सड़क की उम्मीद रखती है। मैं जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूं। नहीं आया ना कहो। आज बिजली के क्षेत्र में हम बसई वाले आत्मनिर्भर हो गए, अब किसी के भरोसे नहीं रहे। पानी की योजना भी हम ले आए हैं, नल चालू कर दिए। थोड़ी बहुत कमी पेशी होगी तो शुरुआत में दिक्कत आती है, उसको भी इस महीने में पूरी टेस्टिंग करके दूर कर देंगे। अब एक निवेदन है कि जो बिसलरी का पानी है जो आपके घर में आएगा, भैंसे मत सफरान लगने वाला। खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां तैयारियां में जुट गई हैं। माना जा रहा है कि अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होंगे और चुनाव आयोग ने करीब 2900 ईवीएम और वीवीपैट मशीनें उपलब्ध करा दी हैं। लोकसभा क्षेत्र में 19.5 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं और 2 अगस्त को ईवीएम की रिहर्सल भी होगी। बता दें कि खंडवा लोकसभा सीट सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद मार्च 2021 से खाली पड़ी हुई है। वहीं लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव के लिए 2 अगस्त को ईवीएम के प्रथम चरण की जांच के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। बता दें कि उप जिला निर्वाचन ने बताया है कि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के सदस्यों को 2 अगस्त की सुबह 11 बजे ग्राम नहालदा स्थित ईवीएम वेयर हाउस पर बुलाया जाएगा और आयोग के द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए मशीनों का परीक्षण भी किया जाएगा। व्यापम घोटाले में 2 आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई गई है। सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नीति राज सिंह सिसोदिया ने ओम प्रकाश त्यागी और सतीश जाटव को दोषी पाया है और दोनों को 7 साल की सजा भी सुनाई है। बता दें कि व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है, जिसमें और भी कई नाम सामने आने वाले हैं। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के दबाव में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के एकेडमिक करिकुलम में बदलाव किया जा रहा है। दैनिक शैक्षणिक गतिविधियों में राजनीतिक हस्तक्षेप किया जा रहा है, साथ ही शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित किया जा रहा है। गुप्ता ने कहा कि विश्वविद्यालय में अमेरिका की मॉन्टक्लेयर स्टेट यूनिवर्सिटी का संयुक्त कार्यक्रम किया, जिसमें CSIR गौहर रजा और प्रोफेसर अपूर्वानंद व्याख्यान देने वाले थे, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उन्हें राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में संलिप्त बताते हुए बाहर करवा दिया, जिसको लेकर कांग्रेस ने कई सवाल उठाए हैं। बिल्कुल, हम HRD मिनिस्टर को कल चिट्ठी लिखेंगे और RTI भी हम लगाने वाले हैं। उनसे कहा गया कि क्या आपने जो है HRD मिनिस्ट्री से अनुमति ली है एक सेमिनार आयोजित करने के लिए? हर विश्वविद्यालय में 100 सेमिनार रोज होते हैं, किस किस की अनुमति ली जाती है? हम इसका जवाब भी RTI में मांग रहे हैं HRD से कि पिछले जो है 2014 के बाद कितने विश्वविद्यालयों ने सेमिनार आयोजित करने के लिए उनसे अनुमति ली और उन्होंने अनुमति दी। उस यूनिवर्सिटी की ख्याति पूरे विश्व में, उसके जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और फार्मेसी विभाग के बच्चों की जो पूरी दुनिया में उनका तूती बोलती है। उस यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में एक वेबिनार आयोजित किया गया। वो अमेरिका की मॉन्टक्लेयर यूनिवर्सिटी के साथ संबद्धता के साथ वेबिनार किया गया। उस वेबिनार में CSIR के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक गौहर रजा और प्रोफेसर अपूर्वानंद को भी आमंत्रित किया गया था विषय पर भाषण देने। भोपाल में लोक निर्माण विभाग में पदस्थ OSD CP अग्रवाल सेवानिवृत्त हो गए हैं। वहीं सेवानिवृत्ति होने के बाद उन्होंने कर्मचारियों के सहयोग की सराहना की है, साथ ही अन्य कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। बता दें कि CP अग्रवाल कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। फिलहाल की इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।